गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनवी क्लासेस 2। आज मैं आपको गीतिका हिंदी पाठमाला 7 बुक मैजिक किताब का पार्ट 12 बताने वाली हूँ। पार्ट 12 का नाम है हिंदी बाल साहित्य की सही जमीन। तो इस चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर साथ में एक्सरसाइज भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और कमेंट भी करें कि आप कौन से स्कूल से बोल रहे हैं, आप किस क्लास से में बोल रहे हैं, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टडीज़ में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके मौखिक प्रश्नों से। तो देखते हैं मौखिक प्रश्न क्या है। पहला, साक्षात्कारकर्ता का क्या नाम है? उत्तर है साक्षात्कारकर्ता का नाम दिलीप सांधले हैं। प्रश्न 2, त्रिवेणी कला संगम सभागार में आयोजित सेमिनार के प्रथम सत्र का अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा त्रिवेणी कला संगम सभागार में आयोजित सेमिनार के प्रथम सत्र का अध्यक्ष ज्येष्ठ बाल साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर थे। प्रश्न 3, लेखक ने शुरुआत में विष्णु जी से क्या पूछा? उत्तर होगा लेखक ने शुरुआत में विष्णु जी से यह पूछा कि बाल साहित्य की प्रेरणा कहाँ से मिली। प्रश्न घ, विष्णु जी को साहित्यकार बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उत्तर है विष्णु जी को साहित्यकार बनने की प्रेरणा परदादी से मिली। प्रश्न अंग, विष्णु जी की रचनाएं किन प्रमुख पत्रिकाओं में छपती है? उत्तर होगा विष्णु जी की रचनाएं प्रायः नंदन, पराग, बाल भारती जैसी पत्रिकाओं में छपती है। आगे बढ़ते हैं इसके लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे पर। प्रश्न को, लेखक ने दिल्ली पहुंचकर क्या क्या किया? उत्तर होगा लेखक ने दिल्ली पहुंचकर हिंदी के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ बाल साहित्यकारों से मुलाकात की तथा बाल साहित्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की। प्रश्न ख, जब लेखक कॉफी हाउस पहुंचा तो लेखक ने क्या देखा? उत्तर होगा जब लेखक कॉफी हाउस पहुंचे तब उन्होंने देखा कि ज्येष्ठ बाल साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर जी नए और पुराने साहित्यकारों से घिरे हुए थे। प्रश्न ग, विष्णु जी ने अपने बाल साहित्य लेखन की शुरुआत के बारे में लेखक को क्या बताया? उत्तर ग, विष्णु जी ने अपने बाल साहित्य लेखन की शुरुआत के बारे में लेखक को यह बताया कि वे मूलतः बाल साहित्यकार नहीं हैं, लेकिन परिस्थितिवश बाल साहित्य लेखन की ओर मुड़ गया। आकाशवाणी की नौकरी के अवसर पर समय की आवश्यकता के अनुसार बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ा। प्रश्न घ, परी कथाओं के विषय में विष्णु जी का क्या दृष्टिकोण था? उत्तर होगा विष्णु जी परी कथाओं के विरोध में नहीं थे, पर परी कथाएं बच्चों को कल्पनाशील बनाती हैं। इस कल्पना को तर्कशीलता से जोड़ना चाहिए ताकि बच्चों में कल्पना और वैज्ञानिकता दोनों का विकास होना चाहिए। प्रश्न अंग, हिंदी बाल साहित्य के विषय में विष्णु जी ने क्या राय रखी? उत्तर होगा हिंदी बाल साहित्य के विषय में विष्णु जी ने कहा कि हिंदी में अब बड़े पैमाने पर बाल साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन अभी भी हिंदी बाल साहित्य को सही दिशा नहीं मिली है। अभी तक पाश्चात्य बाल साहित्य की तरह हमारे यहाँ किसी अमर कृति की रचना नहीं हुई है, लेकिन एक न एक दिन ऐसा समय अवश्य आएगा जब ऐसी रचना का सृजन हमारे यहाँ भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क नंबर, दिल्ली में सेमिनार का आयोजन किसने किया था? उत्तर होगा लेखिका संघ। ख, सेमिनार समाप्त होने पर लेखक किससे मिला? उत्तर होगा डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे से। ग नंबर, लेखक ने विष्णु जी का साक्षात्कार कहाँ लिया? कॉफी हाउस में। विष्णु प्रभाकर ने किस उम्र के बच्चों के लिए बाल साहित्य लिखा है? 13 से 14 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क नंबर, विष्णु जी के द्वारा लिखित आवारा मसीहा बंगला उपन्यास शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है? उत्तर होगा हाँ। ख नंबर, बच्चों की मुक्त कल्पना को रोकना नहीं चाहिए? उत्तर होगा नहीं। ग नंबर, विष्णु जी बच्चों के लिए परी कथाओं के विरोधी थे? नहीं। घ नंबर, हिंदी के बड़े लेखकों ने बाल साहित्य की ओर विशेष ध्यान दिया है? नहीं। अंग नंबर, विष्णु प्रभाकर श्रेष्ठ साहित्यकार के साथ साथ एक मिलनसार, स्नेहशील, सुस्वभावी व्यक्ति हैं? हाँ। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। क का हाँ, ख का नहीं, ग का नहीं, घ का नहीं, अंगों का हाँ।
चलिए आगे देखते हैं, सही मिलान कीजिए। विष्णु प्रभाकर, क का होगा 4, तो यहाँ पर मैं क लिख देती हूँ। विष्णु प्रभाकर नाटक, जीवनी तथा बाल साहित्य के प्रमुख रचनाकार। शरत चंद्र 5 नंबर, बंगला उपन्यासकार थे वो, ख नंबर। दिलीप सांधले 1 नंबर, पत्रकार एवं पाठ के साक्षात्कारकर्ता, ग नंबर। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, ये इसका 3 नंबर, वरिष्ठ साहित्यकार, घ नंबर। और लास्ट त्रिवेणी कला संगम सभागार, अंग नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सरसाइज देखते हैं और आगे क्या है दिया हुआ। ये देखिए, आपको वाक्य बनाना है, वाक्य पाठ में से खोजकर बनाना है। मैं से और की शब्दों द्वारा जुड़ने वाले दो वाक्य पाठ में से खोजकर लिखिए। तो देखते हैं मैं का परिकथाओं के बारे में आपकी क्या राय है। शंकर ने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी मैं का यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी मैं का यूज़ हुआ है। से मैं शाम 6:30 बजे थोड़ी देर से ही कॉफ़ी हाउस पहुँचा, यहाँ पर भी से यूज़ हुआ है। कल्पना को तर्कशीलता से जोड़ना चाहिए, से का यूज़ हुआ है। चलिए की का देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन 15 तारीख को भी वह सेमिनार जारी है, यहाँ देखिए की का यूज़ हुआ है किताब में, पाठ में 2 नंबर। मैं कतरा रहा था कि बातचीत कैसे शुरू की जाए, तो देखिए की है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो देखिए नंबर 2 में क्या करना है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ से ढूंढ कर लिखिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके उत्तर हमें पाठ से चुनकर लिखना है। तो देखते हैं, बड़ा, ज्येष्ठ, झिझकना, कतराना, शामिल होना, समावेश, यथार्थ, वास्तविकता मतलब रियलिटी, उत्पादन, सृजन, रोक, पाबंदी, यादगार, अविस्मरणीय, अच्छे स्वभाव का, सुस्वभावी। तो बच्चों ये था पाठ 12 हिंदी बाल साहित्य की सही जमीन का प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज। आई होप आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में जरूर हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी पार्ट 13 फायान की भारत यात्रा, जल्द ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए देखते रहे एनबी क्लासेस 2। थैंक यू, बाय बाय।